always be a first version of yourself and not a second rate version of someone else। कहने का तात्पर्य है कि सदैव अपना जो सर्वोत्तम है वह करने का हमें प्रयास करना चाहिए, अपना जो सर्वोत्तम है वह देने का प्रयास करना चाहिए और हम जैसे हैं उससे बेहतर बनने का, स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही हमेशा अपना जो है प्रयास होना चाहिए। किसी अन्य से किसी एक बात पर या अन्य चीज़ों पर कंपटीशन करना शायद उचित नहीं होगा। कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है और आप 1 महीने में सोचते हो कि उसके कंपटीशन में आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने अभी उस लेवल तक की तैयारी नहीं की है, हम अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं और ऐसे परिणाम की अपेक्षा करते हैं तो निश्चित ही वह अपने को प्राप्त होने वाला नहीं है। आज लंबे समय से जो प्रतीक्षा कर रहे थे अभ्यर्थी वीडियो भर्ती की, उसका एग्ज़ाम 2 नवंबर को आयोजित हुआ और 2 नवंबर को इसका एग्ज़ाम आयोजित हुआ है। 850 जो है इसके पद है, जिसमें से हम देखते हैं कि नॉन टीएसपी के अंदर 683 पद हैं। तिरासी पद है, 683 पदों के ऊपर नॉन टीएसपी में और बाकी वाले जो है वो टीएसपी क्षेत्र के अंदर है। इस भर्ती के कट ऑफ के अनुमान के बारे में मुझे कहा गया तो मेरा यही मानना है कि पेपर को देखे बिना तो कोई भी व्यक्ति अनुमान लगाता है तो शायद वह व्यर्थ होगा। इसलिए मैंने पहले पेपर को देखा, उसका एनालिसिस किया और फिर कई अभ्यर्थियों के जो मार्क्स आ रहे हैं या उनका जो पेपर गया है उनको पूछा और मेरा जहाँ तक मानना है, पेपर को मैंने देखा है और कई पेपर देने का मेरा स्वयं का अनुभव है और अभ्यर्थियों का जो कहना है, उन सभी तरीकों से देखा जाए तो पेपर का लेवल जो है वह सरल था। मैं इसको मॉडरेट में भी नहीं रख रहा हूँ। मॉडरेट में इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि अब पेपर जो है वास्तव में सरल था। इसको हम मॉडरेट में भी नहीं रख सकते हैं। इस परीक्षा के अंदर प्रश्न जो पूछे गए उनकी संख्या थी 160 और उसके लिए अंक जो निर्धारित है वह है 200। इस आधार पर प्रत्येक प्रश्न जो है उसके अंक आ जाते हैं 1.25 अंक और यह है प्रश्न। अंक इधर तो लिखा हुआ है ना। चलो, तो 160 प्रश्न थे, 200 अंकों का यह पेपर था। 1.25 अंक का जो है प्रत्येक प्रश्न था और 1/3 इसके अंदर नकारात्मक जो अंकन है वह किया जाएगा। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि इसके जितने भी पार्ट थे, जिसमें अपन देखते हैं कि जनरल नॉलेज जीके, जिसके अंदर में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अन्य पार्ट के जो प्रश्न थे, सामान्य ज्ञान जिसको अपन कहते हैं, उसको देखें तो वह काफ़ी सरल था। हिंदी को देखें तो हिंदी भी सरल थी, फिर तीसरा पार्ट देखें कंप्यूटर, तो यह भी अपने को सरल देखने को मिलता है। फिर अपन लेते हैं अंग्रेजी। वैसे तो देखा जाए तो इतनी टफ नहीं थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजी में अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। तो बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं, तब थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जो है अभ्यर्थियों को किसी न किसी विषय में देखने को मिलता है। तो इसका अंग्रेजी का स्तर जो है वो मुझे ठीक ठाक लगा, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा सरल भी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वह है गणित। गणित भी
ठीक ठाक थी। इसके अलावा करंट अफेयर्स और विज्ञान, इनको भी मैं ठीक ठाक ही कहूँगा, ज़्यादा कठिन नहीं थे। अब यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि 160 में से कितने प्रश्न जो विद्यार्थी करके आया है काट पीट के, कितने बच रहे हैं, उसका सिलेक्शन होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जनरल नॉलेज हमें सरल देखने को मिलता है। कुछ सवाल यदि छोड़ दिए जाए, जैसे 2024 के कुछ आंकड़े पूछ लिए थे जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी है, जनरल नॉलेज के साथ में मिला करके देखते हैं तो वह थोड़ा अपने को कठिन लगेगा। या फिर सेना के जो पद है उनके कंपैरिजन वाला सवाल पूछ लिया था, वह भी आम जो अभ्यर्थी तैयारी करता है, हालांकि वह शुरुआती दौर का सवाल है, लेकिन फिर भी उसमें कई अभ्यर्थी उसको पढ़ते नहीं हैं, हल्के में लेते हैं और आयोग ने सवाल पूछ लिया है, तो वह सरल कदापि नहीं है। फिर अंग्रेजी के अंदर जो सवाल थे वह और गणित के प्रश्न, इन दोनों विषयों के जो प्रश्न हैं उनका मुझे लगता है कि कट ऑफ के निर्धारण के अंदर बड़ा रोल रहेगा और सिलेक्शन वही अभ्यर्थी लेके जाएगा, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है और अंग्रेजी भी उसी तरीके का है जिसमें 100% जो है स्कोरिंग करने की संभावना रहती है, मतलब आप 100% सही कर सकते हो। तो एक दो सवालों को यदि छोड़ दिया जाए तो सारे सवाल मैंने जहाँ तक पेपर दिए हैं और देखे हैं तो मुझे लगता है कि टफ नहीं थे, बहुत ही आसान इजी वे में थे। और जिसने भी RS अग्रवाल या रामनिवास मथुरिया जैसी किताबों को हल किया है, प्रैक्टिस की है, उसके लिए कभी भी असंभव नहीं है और कठिन नहीं है। तो मुझे लगता है कि पेपर का निर्धारण जो है अंग्रेजी और गणित के आधार पर कट ऑफ का निर्धारण होगा। अब 160 में से कितने अंक हम जो है लेकर के आए तो सिलेक्शन की रेस में हम रहेंगे। तो मैं यहाँ पर कट ऑफ का जो अनुमान है उसको दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं सामान्य वर्ग की बात करूँगा, सामान्य वर्ग, और उसके साथ साथ में मैं OBC को भी लेता हूँ। देखो, एक या दो प्रश्नों का अंतर देखने को मिलता है तो उसको हम कोई मेजर अंतर के अंदर नहीं देखेंगे। और यहाँ जो मैं बता रहा हूँ ये भी कोई मेरी आयोग के द्वारा जो कट ऑफ जाएगी वो नहीं है, यह वही कट ऑफ है जो मुझे लगता है। मैंने अब तक जितने अनुमान किए हैं, पेपर दिए हैं, मेरा जो अनुभव है वह मुझे क्या कहता है कि इस पेपर में कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, तो यह अनुमानित कट ऑफ है। तो OBC और जनरल के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 130 सवाल, 130 से 135 क्वेश्चन जो करके आ रहा है सही काट पीट के, उसकी जो है सिलेक्शन की संभावना है। यदि उसको अपन अंकों में परिवर्तित करेंगे तो यह अंक हो जाएंगे लगभग 163 to 170, 163 से 170, 163 से 170। अब 170 से किसी को अधिक अंक आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वह 100% सिलेक्शन की दौड़ में है और उसका सिलेक्शन तो 100% होना ही चाहिए, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं। फिर कुछ सवाल ऐसे भी थे जो कंफ्यूज कर रहे थे, फिर कुछ परीक्षा हॉल का जो दबाव होता है वह कई बार कुछ सरल सवालों को भी कठिन बना देता है, लेकिन फिर भी कट ऑफ हाई जाएगी। और 163 से 170 के बीच में मुझे लगता है कि OBC जनरल की जो कट ऑफ है वह जानी चाहिए। और SC ST के अंदर अपन देखें तो, और EWS के अंदर तो 110 से प्लस तो किसी 110 सवाल से कम तो किसी भी कैटेगरी में जाने की कोई संभावना नहीं है। 110 से कम सवाल वाले जो है उनको तो वापस लग जाना चाहिए। और OBC जनरल में जो 130 से कम है, 130 या 130 से कम है, तो मुझे लगता है कि उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हालांकि 135 से कम है उनको भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो 135 से प्लस है वह आगे अपनी किसी अन्य तैयारी को कर रहे हैं और रूप दे रहे हैं, तो उनको उसको करना चाहिए। और यदि नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनका सिलेक्शन जो है उनके करीब
आ रहा है, जो 170 अंक लेकर के आ रहे हैं, 135 सवाल जिनके सही है। ऐसे अभ्यर्थी सिलेक्शन की 100% दौड़ में है। अब इन चीज़ों को देखने के बाद में हम यह अनुमान लगाते हैं, कट ऑफ का मैंने जो अनुमान लगाया है कि इतनी ही क्यों जाएगी, तो पेपर का जो लेवल था वह वैसा नहीं था कि भाई जितने पिछले पेपर देखे हैं, जैसे मैंने जो पेपर दिया था वीडियो का, तो वह 2015 वाली भर्ती थी और 2017 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था। वह पेपर ऐसा था कि जिसमें मतलब कट ऑफ बहुत नीचे रही थी और इतने आंकड़े पूछ लिए गए थे कि कोई भी अभ्यर्थी देख करके ही पस्त हो जाता था। तो उसमें भी मेरे 120 में से 58 सवाल बचे थे और 629वीं रैंक के साथ में मेरा चयन भी हो गया था वीडियो के अंदर। वीडियो नाम जो है वो बाद में क्रिएट किया गया। तो आज यदि वीडियो बनना है तो पेपर तो बड़ा सरल है, लेकिन अब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वह इस कट ऑफ के ऊपर दिखा रहा है। यदि आप 85% जो है स्कोर कर रहे हो, 85% स्कोर कर रहे हो प्लस मतलब 170 अंक, तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही होना चाहिए। हालांकि मैं संभावना दिखा रहा हूँ, इसमें भी यह नहीं है कि होगा ही होगा, क्योंकि पोस्टें देखो बहुत ही कम है। 850 पोस्ट है, जिसमें से नॉन टीएसपी की मात्र 683 पोस्टें हैं। और इतनी कम पोस्ट में और इतने सरल पेपर में सिलेक्शन लेना बहुत कठिन है, क्योंकि आज वो है कि सारे ही अभ्यर्थी अर्जुन बने बैठे हैं और जितने विषय उनको दिखाई देते हैं उनकी सामान्य जो मास्टरी है वो तो वो हासिल करते ही है। और आज का जो कंपटीशन है वह यह मांग भी करता है कि यदि अपने को सिलेक्शन लेना है तो प्रत्येक विषय का अपने को नॉलेज होना चाहिए, बिना उसके हम सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो यह मेरे अनुसार जो दिखाई गई कट ऑफ है वह 130-35 क्वेश्चन रहने वाली है। 163 से 170 के बीच में जनरल ओबीसी की रहेगी। बाकी आप कैटेगरी वाइज जो है 5-10 सवाल कम करके देख लेना, जो भी पिछले रहे उसके अनुसार अनुमान ही है। लेकिन 170 से अधिक किसी के अंक आ रहे हैं, 135 से किसी के अधिक सही हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी कम पोस्ट होने के बावजूद भी वह सिलेक्शन लेकर के जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।